बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में एल्कीन की अपक्रिया डाइबोरेन से कराते हैं। डाइबोरेन BH3 का डाइमर होता है। तो इस रिएक्शन में एल्कीन डाइबोरेन के साथ मिलता है और रिएक्शन के फलस्वरूप ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है। और यह ट्राई एल्किल बोरेन बेसिक मीडियम में डिकम्पोज होकर एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी एल्कोहल देता है। अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं। हाइड्रोबोरेशन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस डबल बॉन्ड से होके जो डिवीजन होता है, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों आइडेंटिकल नहीं है। अगर आइडेंटिकल होते तो इस एल्कीन को कहते हैं हम सिमेट्रिकल एल्कीन, और यहाँ से डिवीजन के बाद आइडेंटिकल एल्कीन नहीं मिलते हैं तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन से कराते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन मिलता है। ये आपका है ट्राई एल्किल बोरेन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शंस डाइबोरेन से कराने पर प्रोडक्ट के रूप में ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। यह ट्राई एल्किल बोरेन फर्दर बेसिक मीडियम में H2O2 से ट्रीट करने पर या बेसिक मीडियम में H2O2 से डिकम्पोज करने पर प्रोडक्ट के रूप में एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट प्राइमरी एल्कोहल बनाता है। एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट। फिर से एक बार देखते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के रिएक्शन डाइबोरेन से कराने पर ट्राई एल्किल बोरेन बनता है और यह ट्राई एल्किल बोरेन बेसिक मीडियम में H2O2 से डिकम्पोज होकर एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी एल्कोहल बनाता है। इस ओवरऑल रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। इसमें दो स्टेप है। पहले स्टेप में क्या होता है? एल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन से कराते हैं और ट्राई एल्किल बोरेन बनाते हैं, और यह ट्राई एल्किल बोरेन स्टेप सेकंड में बेसिक मीडियम में H2O2 के साथ डिकम्पोज होकर प्राइमरी एल्कोहल देता है जो एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट होता है। इस रिएक्शन में इस एल्कीन पर H और OH का सिंपल एडिशन हुआ है। यहाँ पे H और यहाँ पे OH। इस कार्बन पे H लगा है और इस कार्बन से OH लगा है। अब बात आती है कि H और OH कहाँ से प्राप्त होते हैं। जो H प्राप्त होता है इस CH2 पे, वो डाइबोरेन से H मिलता है। यानी कि जो H मिलता है वो डाइबोरेन से, और यहाँ जो OH लगता है वो H2O2 से प्राप्त होता है। यानी कि इस रिएक्शन की विशेषता क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एंटी मार्कोनिका। और दूसरी विशेषता है H ऑब्टेन फ्रॉम BH3 and OH obtained from H2O2। और तीसरी विशेषता है कि इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। नो रीअरेंजमेंट आकर
तो डाइबोरेन, तो हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन से कराते हैं। कहीं कहीं किताबों में डाइबोरेन या BH3 बोरेन भी लिखा होता है। हम जानते हैं BH3 क्या है, लुईस एसिड होता है, और ये 2 मालिक्यूल BH3 के मिलते हैं और डाइबोरेन बनता है। यानी कि रिएक्शन में BH3 ही पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो भी कंपाउंड हम लेते हैं वो डाइबोरेन होता है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन से डाइबोरेन का रिएक्शन कराते हैं, एज ए रिजल्ट ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, और यह ट्राई एल्किल बोरेन फर्दर बेसिक मीडियम में H2O2 के साथ डिकम्पोज होकर एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी एल्कोहल देता है। इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एंटी मार्कोनिकाप्स होता है। एंटी मार्कोनिकाप रूल से प्राइमरी एल्कोहल इस रिएक्शन में बनता है, और इस रिएक्शन में यहाँ जो हाइड्रोजन आया हुआ है वो BH3 से प्राप्त होता है। ये जो हाइड्रोजन है वो BH3 से प्राप्त होता है, और यहाँ जो लगा OH है वो H2O2 से प्राप्त होता है। ओवरऑल रिएक्शन एल्कीन का रिएक्शन B2H6 से कराते हैं या BH3 से कराते हैं, तो ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। और यह ट्राई एल्किल बोरेन फर्दर बेसिक मीडियम में H2O2 से डिकम्पोज होता है और एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी एल्कोहल बनाता है। इस रिएक्शन को ओवरऑल हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। इसमें 2 रिएक्शन होते हैं, बोरेशन या रिएक्शन ऑफ बोरेन टू एल्कीन, और सेकंड डिकम्पोजिशन ऑफ ट्राई एल्किल बोरेन। यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट स्टेप बोरेशन है। बोरेशन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोरेन से रिएक्शन करता है और ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, और यह ट्राई एल्किल बोरेन स्टेप सेकंड में बेसिक मीडियम में H2O2 के साथ डिकम्पोज होकर एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी एल्कोहल बनाता है। और इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो भी एल्कोहल में H प्राप्त होता है वह H बोरेन से प्राप्त होता है, और OH जो प्राप्त होता है वह H2O2 से प्राप्त होता है। अब इसका जनरल मैकेनिज्म हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि H से कहाँ, H किस स्पीसीज से मिलता है और OH किस स्पीसीज से मिलता है। तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन। इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, ऐसा एल्कीन जिसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होते हैं। इस कार्बन से जुड़े दूर, इधर देखिए इधर R लगा है, इधर H, और इस कार्बन से लगे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन बोरेन से कराते हैं, BH3। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और ये ओवरऑल प्रोडक्ट के रूप में
यह कार्बन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है और यह कार्बन, एक मिनट, यह हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाता है और यह कार्बन इस बोरान एटम से जुड़ता है। जैसे जैसे ये बॉन्ड बनना शुरू होता है हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ, देखिए ये हाफ बॉन्ड मेकिंग है। जैसे जैसे ये बॉन्ड बनना शुरू होता है वैसे वैसे ये हाइड्रोजन और बोरान का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो इसमें देखिए इस कार्बन से और इस हाइड्रोजन के बीच हाफ बॉन्ड मेकिंग है और जैसे जैसे ये बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच ये बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो जाता है। जैसे ये बनेगा वैसे ये ब्रेक होगा। देखिए डॉटेड लाइन से प्रदर्शित है, इसका मतलब ये हाफ बॉन्ड मेकिंग और ये हाफ बॉन्ड ब्रेकिंग है और यहाँ हाफ बॉन्ड मेकिंग है। ये इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, इस वजह से इसको हमने ब्रैकेट में दिखाया है। और यह फर्दर ब्रेक होकर ये बनाता है, ये मोनो एल्किल बोरेन है, मोनो एल्किल बोरेन। एक बार फिर से देखते हैं, इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एडिशन इस बोरेन से होता है, BH3 से होता है। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और यह कार्बन इस बोरान के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे जैसे ये बॉन्ड बनता है वैसे वैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनता है जिसमें हाफ बॉन्ड मेकिंग एंड हाफ बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाया गया है और यह ब्रेक होकर मोनो एल्किल बोरेन बनाता है। इस मोनो एल्किल बोरेन में ये क्लियर है कि इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो BH3 से प्राप्त होता है और ये मोनो एल्किल बोरेन फर्दर दूसरे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है और डाई एल्किल बोरेन बनाता है। पहला मॉलिक्यूल इसके साथ मिला और बना मोनो एल्किल बोरेन और यह मोनो एल्किल बोरेन दूसरे अनसिमेट्रिकल एल्कीन से मिलके बनाता है डाई एल्किल बोरेन, डाई एल्किल बोरेन। और यह डाई एल्किल बोरेन फर्दर अनसिमेट्रिकल एल्कीन से रिएक्ट कर ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है। ये हमारा बना ट्राई एल्किल बोरेन है। यानी कि पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन BH3 के साथ रिएक्शन कर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पार्शियल बॉन्ड ब्रेक मेकिंग दिखाया गया है और ये हाइड्रोजन और बोरान के बीच बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाया गया है। ओवरऑल रिजल्ट के रूप में इस कार्बन से ये बोरान से प्राप्त हाइड्रोजन जुड़ जाता है और यहाँ ये बाकी BH2 जुड़ जाता है। इस मोनो एल्किल बोरेन से अनसिमेट्रिकल एल्कीन का दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और डाई एल्किल बोरेन बनाता है और यह डाई एल्किल बोरेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के थर्ड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है। तो ये तो है बोरेशन, एल्कीन पर बोरेन की अपक्रिया, रिएक्शन ऑफ बोरेन टू एल्कीन एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एल्किल बोरेन। स्टेप सेकंड में यह ट्राई एल्किल बोरेन बेसिक मीडियम में डिकम्पोज होता है और एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। इसको देखेंगे हम। स्टेप सेकंड,
डिकम्पोजिशन ऑफ ट्राई एल्किल बोरेन। ये हमारा ट्राई एल्किल बोरेन है। इस ट्राई एल्किल बोरेन को बेसिक मीडियम में H2O2 से ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। यह प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट बनता है, इस कारण इसे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमने देखा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन पहले डाइबोरेन से कराते हैं, एज ए रिजल्ट ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। और यह ट्राई एल्किल बोरेन स्टेप सेकंड में बेसिक मीडियम में H2O2 से इंटरेक्ट करता है या डिकम्पोज होता है और प्राइमरी एल्कोहल बनाता है। यह प्राइमरी एल्कोहल मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट बनता है, इस कारण इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। सपोज करिए इस ट्राई एल्किल बोरेन को किसी एसिडिक रिएजेंट के साथ बेसिक मीडियम किसी एसिड के साथ डिकम्पोज कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। यह एक इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी एसिड से ये इंटरेक्ट कराते हैं तो एल्केन मिलता है और बेसिक मीडियम में H2O2 से ट्रीट कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है और यह प्राइमरी अल्कोहल एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है। अब देखेंगे इस स्टेप का मैकेनिज्म, इसकी संभावित मैकेनिज्म क्या है। अब स्टेप सेकंड देखते हैं, सेकंड की मैकेनिज्म, जिसमें ट्राई एल्किल बोरेन बेसिक मीडियम में H2O2 से डिकम्पोज होकर एंटी मार्कोनिकॉफ प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। अब देखते हैं इसको। H2O2 OH माइनस से इंटरेक्ट करता है और H2O बनाता है और ये पेरोक्साइड एनायन बनाता है। यह पेरोक्साइड एनायन ट्राई एल्किल बोरेन के साथ इंटरेक्ट करता है यह पेरोक्साइड एनायन इस ट्राई एल्किल बोरेन के साथ इंटरेक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। फर्दर इसका डिकम्पोजिशन होता है, ये R ग्रुप इस ऑक्सीजन पर आ जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। और यह फर्दर इस तरह से एक्सचेंज करता है। ये OR ये आपका यहाँ आ जाता है और ये यहाँ, तो ये बनता है।
और इसको H2O से इंटरेक्ट कराकर R2BOH तो यहाँ से देखिए H2O2 इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर परऑक्साइड एनायन बनाता है। यह परऑक्साइड एनायन ट्राई एल्किल बोरेन के साथ इंटरेक्ट कर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स में दिखाया गया ये R ग्रुप यहाँ शिफ्ट करता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है हेटेरोलिटिकली, ये OH माइनस के रूप में रिलीज होता है और ये एज ए सच यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ एक्सचेंज होता है, OR माइनस निकलता है और OH माइनस यहाँ आ जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक ROH बन जाता है और दूसरा डाई एल्किल बोरेन और ये इंटरमीडिएट बनता है। इस तरह से ये रिएक्शन चलता रहता है और इस स्टेप से क्लियर हो जाता है कि जो एल्कोहल में OH समूह प्राप्त होता है, OH ग्रुप जो भी प्राप्त होता है वह H2O2 से प्राप्त होता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे इस हाइड्रोबोरेशन में पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन या BH3 से कराते हैं, एज ए रिजल्ट ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। यह ट्राई एल्किल बोरेन बेसिक मीडियम में H2O2 से डिकम्पोज होकर प्राइमरी एल्कोहल बनाता है और यह प्राइमरी एल्कोहल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से गवर्न होता है, जिसमें OH माइनस वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होती है। मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्रोजन निगेटिव पोर्शन वहाँ जाता था जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या मिनिमम होती थी। और इस रिएक्शन की विशेषता है कि जो एल्कोहल में हाइड्रोजन प्राप्त होता है वह हाइड्रोजन बोरेन से प्राप्त होता है और एल्कोहल जो प्राप्त होता है वो H2O2 से प्राप्त होता है और एडिशन प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है। पीछे इसी तरह का एक एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन एसिडिक मीडियम। उसको एक बार और रिवाइज करते हैं और इसे कंपेयर करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन एसिडिक मीडियम। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? ये सेकेंडरी एल्कोहल बनता है और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है। कभी कभी रीअरेंजमेंट भी हो जाता है। देखिए एक दूसरा रिएक्शन, इस पर डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन कराइए तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के रूप में ये बनना चाहिए। यहाँ OH आना चाहिए और यहाँ H आना चाहिए। यह बनना चाहिए मार्कोनिकॉफ रूल से। मार्कोनिकॉफ रूल क्या करता है कि निगेटिव पोर्शन का एडिशन उस कार्बन से होता है जहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या मिनिमम होती है। यहाँ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ 2, यानी कि OH यहाँ आएगा और H यहाँ आएगा और प्रोडक्ट के रूप में ये बनना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट ये ना बन के एक रीअरेंज प्रोडक्ट बन जाता है। ये बनता है। टर्शियरी एल्कोहल, यानी कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कराने पर रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हम समझेंगे कि स्टेप फर्स्ट प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन से
ये H जब इस कार्बन पे जाएगा तो सेकेंडरी कैटायन बनेगा, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर जो इंटरमीडिएट होता है वो कैटायन होता है, और कैटायन एक प्लेनर स्पीसीज है जो रीअरेंजमेंट भी शो करता है। और यह रीअरेंजमेंट के कारण अगर ये H माइनस यहाँ शिफ्ट कर जाए, 1-2 शिफ्टिंग ऑफ H माइनस, हाइड्राइड आयन का 1-2 शिफ्टिंग, तो आपका इंटरमीडिएट ये हो जाएगा। ये सेकेंडरी कैटायन है और ये टर्शियरी कैटायन है, और हम जानते हैं कि मेन प्रोडक्ट स्टेबलर इंटरमीडिएट से होके बनता है, यानी कि H2O का अटैक इस पर होगा, और यह फर्दर H प्लस रिलीज करके टर्शियरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मार्कोनिका प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है, और यह एल्कोहल इस प्राप्त एल्कोहल में रीअरेंजमेंट की पूरी संभावना होती है। इसमें जो H प्राप्त होता है वो एसिड से प्राप्त होता है, और OH प्राप्त होता है H2O से प्राप्त होता है। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में जहाँ भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ रीअरेंजमेंट होता है, और मार्कोनिका प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल मिलता है। जबकि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर डाइबोरेन का रिएक्शन कराने पर पहले ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, और यह ट्राई एल्किल बोरेन बेसिक मीडियम में फर्दर डिकम्पोज होकर प्राइमरी एल्कोहल के रूप में एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट बनाता है। तो ये कंपेयर करके आपने देखा, और इस रिएक्शन की एक विशेषता होती है कि जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है बोरेन से, और OH प्राप्त होता है वह H2O2 से प्राप्त होता है, और हाइड्रोबोरेशन में रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। जबकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस में रीअरेंजमेंट की संभावना होने पर रीअरेंजमेंट होता है, और इसका एग्जांपल में आपने देखा, यहाँ देखिए H प्लस यहाँ अटैक करता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है। यह सेकेंडरी कार्बोकैटायन 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के कारण टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, और यह टर्शियरी कार्बोकैटायन H2O के साथ मिलकर ये इंटरमीडिएट बनाता है जो फर्दर H प्लस रिलीज करके रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनाता है। यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस में रीअरेंजमेंट होता है और हाइड्रोबोरेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में बना प्रोडक्ट मार्कोनिका रूल से गवर्न होता है, और हाइड्रोबोरेशन में बना प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट होता है। हाइड्रोबोरेशन में जो H प्राप्त होता है वो बोरेन से प्राप्त होता है, और OH माइनस H2O2 से प्राप्त होता है। जबकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस में H जो प्राप्त होता है वो एसिड से प्राप्त होता है, और OH माइनस जो प्राप्त होता है वो H2O से प्राप्त होता है। ये तो रहा हमारा कंपैरिजन। बच्चों एक रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोबोरेशन का, स्पेशल एग्जांपल लेके। इसका रिएक्शन कराते हैं B2H6 से, और दूसरा कराते हैं डीकम्पोजिशन, और एक दूसरा रिएक्शन इसको कराएंगे, पहले B2H6 और दूसरा तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ एंटी मार्कोनिका एल्कोहल बनेगा, ये प्रोडक्ट बना कैसे, पहले ट्राई एल्किल बोरेन बना,
और वो ट्राई एल्किल बोरेन बेसिक मीडियम में H2O2 से डिकम्पोज होकर एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अगर इसी स्टेप फर्स्ट के बाद H2O2 और OH माइनस ना लेकर कोई एसिड लेते हैं तो आपका एल्केन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम हाइड्रोबोरेशन और एडिशन ऑफ H2O इन एसिडिक मीडियम या एसिडिक हाइड्रेशन दोनों का कंपैरिजन और एडिशन ऑफ बोरान और डिकम्पोजिशन दोनों हमने देखा। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसके संबंधित जवाब आपको मिल जाएंगे।